शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम। सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 26 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, मनुष्य का मन बहिर्मुखी इंद्रियों द्वारा इस संसार के संसर्ग में आता है और उसके पश्चात अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, आकांक्षाएं करने लगता है। सारा दिन मन द्वारा फिर विषयों का चिंतन ही चलता रहता है और विषयों के चिंतन के कारण बाह्य जगत की स्मृतियों में मन उलझा रहता है। भौतिक चिंतन अर्थात वस्तुओं के चिंतन के कारण मन अंतर्मुखी न होकर केवल बाहरमुखी ही बना रहता है। इसलिए उसे कभी भी अपने सत्य स्वरूप की स्मृति नहीं हो पाती है। चाहता वो शांति है, लेकिन भागता बाहर है। तो न तो अपने स्वरूप की स्मृति रहती है, न प्रभु के स्वरूप की स्मृति हो पाती है, क्योंकि बाह्य जगत के चिंतन से ये मन चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और अचल अडोल एकाग्र हो ही नहीं पाता। इसी को मंकी माइंड भी कहा गया है। मंकी माइंड अर्थात कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, कभी इस शाख पर तो कभी उस शाख पर, कभी इस विषय पर तो कभी उस विषय पर, बस जंप करता रहता है। विषय की गहराई में नहीं जाता, बस उथली उथली बातें करता रहता है, न ही वो स्थिर हो पाता है। इसलिए आज की मुरली में भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, निरंतर एक परम पिता परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसकी याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतोगुणी पुरुषार्थ। और सचमुच यही एक ऐसा महान पुरुषार्थ है जो आत्मिक चेतना का शुद्धिकरण या दिव्यीकरण कर देता है। इसके अलावा तो ये संभव ही नहीं है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है और कौन सा नहीं? तो बाबा ने संग के संभाल के बारे में भी आज उत्तर दिया है। जिसे कहावत है, जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमें अपने संग की बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए। हमें उन्हीं आत्माओं का संग करना चाहिए जो ज्ञान की गुफ्तगू करती है, अपने मेडिटेशन के अनुभव को, स्पिरिचुअल अनुभवों को जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस से क्या होता है, अन्य आत्माओं की चेतना का भी उत्कर्ष हो जाता है, उनका भी मन स्थिर हो जाता है और लक्ष्य निर्धारित करके उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे बाबा ने कहा, जो सर्विसेबल आत्माएं हैं उनके संग से भी उमंग उल्लास बढ़ता है। बाकी जो आत्माएं टाइम बर्बाद करती हैं, जो निंदा चुगली करती हैं और निंदा चुगली सुनती सुनाती हैं, दूसरों की आलोचना में जिन्हें सुख मिलता है, मज़ा आता है, ऐसी आत्माओं के संग से हमेशा परहेज करना है, उनसे दूर रहना है। हमेशा अपने मन के अंदर ये स्लोगन लिख लेना है, इसे फॉलो करना है कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड थिंक नो इविल।
दूसरा प्रश्न है, गफलत करने से क्या नुकसान होता है? क्योंकि साधना के क्षेत्र में चलते चलते कई बार साधक कुछ कुछ गफलत करता है। सर्दी का मौसम है तो चलो आज सोए रहते हैं, रजाई का ही आनंद लेते हैं। तो जो गफलत में रहते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी अपनी चेकिंग सही रूप से करते नहीं हैं। ना करने के कारण फिर उनसे भूलें होती हैं। जो जितनी अधिक भूलें करता है वो उतना अधिक परेशान रहता है। कुछ बच्चे, बाबा कहते, ऐसे भी हैं जो ऐसी भूलें करते हैं कि बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। उन्हें सही अर्थों में भगवान के बच्चे भी नहीं कहना चाहिए। मायावश वो भूलें करते रहते हैं। ऐसी आत्माओं को तो देखने की भी इच्छा नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता उन्हें देखना। ऐसी आत्माओं को कड़ी सजा भोगनी पड़ती है। वो गोल्डन एज में भी नहीं पहुंच पाते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। कमियों कमजोरियों को निकाल ज्ञान योग से अपना मेकअप करना है, अपना ऐसा श्रृंगार करना है। अगर ऐसा करेंगे तो तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। आज का वरदान है, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में, अर्थात ये जो हमारी योगिक लाइफ है, ये जो राज ऋषियों वाली लाइफ है, उसमें अब तक जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं, क्योंकि हम जगत को देखते हैं ना, वो समझ मिल गई वो संसार कैसा है, ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मिला संसार कैसा है और आने वाला जीवन भी कैसा है। तो बाबा कहते हैं, उन प्राप्तियों की लिस्ट को स्मृति में लाओ, उन्हें लिखो। तो क्या होगा? बाबा जो कहते हैं सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु योगियों के खजाने में या ब्राह्मणों के खजाने में। और ये प्राप्तियां सदा काल की अविनाशी हैं, ये अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। स्मृति स्वरूप बनो, बाबा कहते हैं। कभी मर्ज कभी इमर्ज, इस खेल में नहीं आओ। अगर हमेशा स्मृति स्वरूप बने रहेंगे तो खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। तो प्राप्ति की खुशी कभी हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। तो चलो अचल अडोल बनने के लिए बैठें उस परम पिता परमात्मा की स्मृति में। चलें अपने घर की ओर और बैठ जाएं स्मृति स्वरूप में, उस मनमीत के पास जहाँ चैन ही चैन है, जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। एक मेरा मनमीत जहाँ, दो जाहे कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ
जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए, दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चोरी नहीं, चित चोर नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। आज का स्लोगन है, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान, गुण और धारणा में सिंधु स्वरूप बनो। जो आत्माएं ज्ञान एवं गुणों की धारणा के गहन चिंतन में रहती है, वो आत्माओं की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो सहज ही बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाती है। अर्थात जो हमारा अंतिम स्थिति का, मंजिल में पहुंचने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य बिंदु पे स्थित हो जाती है। उसकी आँख, मन रूपी आँख, अर्जुन की मछली की आँख में जैसे स्थिर हो जाती है, ऐसे ही स्थिर हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।